हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11। चैप्टर हमारा है 6 जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 1 to 5। टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। एंड आज के लिए आई एम श्योर कि आप रेडी हो विद पेन एंड पेपर, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि क्या आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया है? अगर नहीं देखा है देन स्टिल यू हैव टाइम। आप जाओ, उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो और फिर फटाफट से इस वीडियो में आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। और ये रहा अपना सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 का। देखते हैं यहाँ क्या करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, अभी तक हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में सॉल्व की थी इनइक्वालिटी को। यहाँ है अपने पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। दैट मीन्स जब भी हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज की तो क्या मतलब होता है? करेक्ट, दैट मीन्स नाउ वी हैव मोर देन वन इनइक्वालिटी, है ना। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था तो मोर देन वन इक्वेशन होते थे। सिमिलरली जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है तो यहाँ पे है मोर देन वन इनइक्वालिटीज। तो हमें पता है, अब तो अच्छे से समझ चुके हैं हम कि हाउ टू जस्ट प्लॉट एनी इनइक्वालिटी ऑन द ग्राफ और कैसे दिखाना होता है उसका सोल्यूशन रीजन। तो यहाँ पे हमारे पास जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आई है तो यहाँ पे उसे सॉल्व करना है। बेसिकली हमें सॉल्व ही तो करना है यूजिंग ग्राफ। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, दैट मीन्स ऐसा हमें एक रीजन होगा हमारे पास। रीजन तो अभी भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट मिलेगा हमें सोल्यूशन में। मिल भी सकता है इफ इन केस हमारे पास उस तरह की इनइक्वालिटी हो, बट जो भी सोल्यूशन होगा वो एक रीजन में होगा। करेक्ट, तो जो रीजन होगा सोल्यूशन रीजन, उसमें से कोई भी पॉइंट आप उठा लो तो और किसी भी इनइक्वालिटी में पुट कर दो, देन बोथ द इनइक्वालिटीज, और जब भी मल्टीपल इनइक्वालिटीज है सारे के सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। यही मतलब है सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी का। क्लियर? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का समझ में आ रही है बात थोड़ी थोड़ी? चलो फिर से एक बार मैं आपको बताऊं कि इस केस में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी है, जितने भी नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज होंगे उन सब के रेस्पेक्ट में एक एक इक्वेशन होगा। उन सारे इक्वेशन को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। ओके, आपको पता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। 2 पॉइंट लेते हैं, यू ऑल नो नाउ। अगर आपने लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से मेरे साथ क्वेश्चन किया है तो नाउ अब तो बहुत इजी हो गया होगा कोई भी इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना, राइट? तो चलो सबको हम ड्रॉ करेंगे, तो सबको ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। दैट मीन्स एक इनइक्वालिटी ड्रॉ किया, दैट मीन्स इक्वेशन ड्रॉ किया, उसके लिए हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और उसका सोल्यूशन रीजन ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करेंगे, शेडिंग करते जाएंगे। फिर दूसरी इनइक्वालिटी वहां पे ड्रॉ की, दैट मीन्स इक्वेशन ड्रॉ किया, उसको हमने वहां पे सॉल्व किया, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन रीजन आएगा। अब जैसे भी हम जितनी भी सारी इनइक्वालिटी को यहाँ ड्रॉ करके उसका सोल्यूशन रीजन निकालते जाएंगे, उसके बाद जो फाइनल टच देंगे हम कैसे देंगे, वो वाला हम कॉमन रीजन ढूंढेंगे जो शेडेड हो। दैट मीन्स उस वाले कॉमन रीजन में सारे के सारे शेडिंग आने चाहिए। दैट मीन्स उस सब का एक कॉमन इंटरसेक्शन वाला हम सोल्यूशन लेंगे। दैट विल बी योर सोल्यूशन रीजन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। और उसको या तो फिर आप अच्छे से यहाँ पे स्केचिंग कर दो, दैट मीन्स वहां पे अच्छे से आप भर दो, कलर भर दो, या तो आप पेंसिल से अच्छे से उसको ड्रॉ कर दो, शेड कर दो। दैट विल बी योर सोल्यूशन। क्लियर? तो चलो ये अभी तक आपने समझ लिया सारा फंडा। अब इसको जब सॉल्व करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू और कैसे हम यूज करते हैं इसको। क्लियर? चलो स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। सो व्हाट इज हियर? हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी कैन ड्रॉ। क्या ड्रॉ कर सकते हैं भाई? पहला इक्वेशन जो कि अपना x इक्वल्स टू 3। ओके, एंड देन वी कैन जस्ट सॉल्व इट। तो x इक्वल्स टू 3 को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और y इक्वल्स टू 2 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं इसको।
अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना था x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 आप सबको पता है क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो तो सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट क्या होगा, पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस और y एक्सिस। करेक्ट, जब भी x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है तो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, y की सारी वैल्यू लेगा बट x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो की है 3 उसको लेगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ हियर दिस इज योर। अच्छा अब देखो इनइक्वालिटी में यहाँ पे स्लैक है या स्ट्रिक्ट, वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला, वो हमेशा साथ साथ चलेगा। तो हियर वी कैन सी कि स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल साइन भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉलिड बोल्ड लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द लाइन हियर x इक्वल्स टू 3, बिकॉज हर जगह यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है, तो दिस इज योर लाइन। तो इसको हमने ड्रॉ किया है एरो से, तो ये है आपका x इक्वल्स टू 3 वाला लाइन। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके आगे क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली, तो अब हमें चेक करना होगा कोई भी एक पॉइंट जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारा सोल्यूशन रीजन देगा। तो ले लेते हैं ये वाला पॉइंट बिकॉज दिस इज नॉट ऑन दैट लाइन। तो चेक करते हैं हम 0 0 को। सो चेकिंग पॉइंट 0 0 इन द इनइक्वालिटी। इन द कौन सी इनइक्वालिटी में, वो यहाँ पे लिखना होगा बिकॉज यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है। तो इन द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सो दिस इंप्लाइज 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 विच इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो अगर नॉट ट्रू है दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है जहाँ पे ये पॉइंट है उस पे तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स अपोजिट टू this particular plane will be, the second half plane will be your solution region. Therefore the solution region for x greater than equals to 3 will lie on the right hand side, because ये है अपना straight line vertical line, right hand side of the line कौन सा, x equals to 3। चलो उसको शेड कर दे। तो दिस इज द शेडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, ये है अपना सोल्यूशन रीजन फॉर दिस लाइन, दैट मीन्स दिस इनइक्वालिटी। और ये इनइक्वालिटी क्या बता रहा है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब हम चलते हैं दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। नाउ वी हैव टू ड्रॉ, किसे ड्रॉ करेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए, y इक्वल्स टू 2। अब मुझे बताओ y इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है। करेक्ट, ये भी अपना पैरेलल लाइन है बट पैरेलल टू x एक्सिस, बिकॉज x की कोई भी वैल्यू लेगा बट y की वैल्यू शुड बी ट्रू, 2 नॉट ट्रू, दिस इज 2, दैट मीन्स ये वाले लाइन पे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन जो होगा विथ एरो एंड सॉलिड लाइन, वाई बिकॉज यहाँ इनइक्वालिटी कह रहा है कि दिस इज स्लैक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, दैट मीन्स इक्वल साइन इज ऑल्सो देयर। तो ये लाइन बन रहा है अपना y इक्वल्स टू 2। करेक्ट, हर जगह पे y की देखो वैल्यू 2 है, तो ये बन गया लाइन। अब इसके लिए भी हमें चेक करना होगा व्हाट विल बी द सोल्यूशन रीजन। नाउ चेक, लिख लेते हैं पॉइंट यही वाला 0 0 बिकॉज ये इस लाइन पे नहीं है। तो नाउ चेकिंग द पॉइंट 0 0 इन द इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी में, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में। ओके, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, जो हमारा 0 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इज नॉट ट्रू। करेक्ट, तो जब ये ट्रू नहीं है देयरफॉर आवर सोल्यूशन रीजन विल बी अपोजिट टू दिस प्लेन, दैट मीन्स इसके नीचे की बात में हम कर रहे थे, इस लाइन के बिलो में था ये वाला पॉइंट, तो दैट मीन्स इस लाइन के अबव वाला जो रीजन होगा दैट विल बी योर सोल्यूशन रीजन। देयरफॉर द करेक्ट यही होगा। thus the solution region for y greater than equals to 2 will lie above the line y equals to 2, इसके ऊपर होगा। तो चलो इसको शेड कर दे। so this is the shading of this particular area, तो ये हो गया अपना solution for this region। अब मैंने क्या बताया था फाइनल आंसर, that final answer should give you the common shaded region। और क्या है यहाँ common shaded region, you all can see ये छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल जो भी बोलो, अगर रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ा एरिया होने वाला है
क्यों? बिकॉज दिस लाइन इज जस्ट गोइंग टिल इनफाइनाइट, दिस लाइन इज ऑल्सो गोइंग टिल इनफाइनाइट, हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो एज की हमारे पास कम प्लेस है, दैट्स व्हाई आई हैव शोन लाइक दिस। आप इस ग्राफ को इधर शिफ्ट करके बना सकते थे तो थोड़ा ज्यादा एरिया दिखता, ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर ये वाला जो शेडेड रीजन है नाउ दैट विल बी योर सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड? चलो मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। सो द एरिया ऑफ दिस इज योर सोल्यूशन, ये जो अपना शेडेड रीजन है यहाँ, यही है अपना सोल्यूशन। ठीक है, तो वी कैन जस्ट राइट हियर हेंस क्या लिखा है मैंने? Hence the solution region for the given system of inequalities, because हमारे पास है system of inequality, more than one inequality है, that's why the system of inequality is the common shaded region. The common shaded region is this only, so that's why this is the particular solution. Clear, understood how to do also? So always remember हमें ऐसे step by step चलना चाहिए और साथ ही साथ इसको draw करना चाहिए। तो it is always advisable कि यहाँ पे आप क्या करो कि आप आराम से पेन और पेंसिल दोनों यूज करो और फिर ड्रॉ करो, बट थोड़ा सा वाइजली, आपको ज्यादा गंदा नहीं दिखना चाहिए, तो बहुत लाइट रखो अपने पेन को और जो फाइनल सोल्यूशन आता है उसको आप अच्छे से शेडिंग कर दो। क्लियर? सो अंडरस्टूड? सो दिस इज द डन एंड दिस क्वेश्चन इज डन। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। यहाँ भी हमें दिख रहा है कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज गिवन है, उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, बट इन दिस केस वी हैव 3 इनइक्वालिटी, दैट मीन्स 3 लाइन तो यहाँ पे पक्के से ड्रॉ करना ही करना है, बट यहाँ जस्ट उसके पहले ही देख लो कि क्या हमें यहाँ पे सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है या फिर डॉटेड। एवरीवेयर वी कैन सी कि इक्वल साइन के साथ है, दैट मीन्स स्लैक इनइक्वालिटी है, सो वी हैव टू जस्ट ड्रॉ विद द सॉलिड लाइन, दैट्स ऑल। और कुछ ध्यान नहीं देना है, फटाफट हमने यहाँ पे सारे के सारे इक्वेशन लेने हैं और फिर उसको ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर ले, चलो यहाँ पे इजी ले ले, तो x या तो चलो यही ले लेते हैं। सो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12 के लिए हम लेते हैं। सो व्हाट इज दिस? फर्स्टली वी कैन ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर सकते हैं? 3x प्लस 2y लेस देन हियर इक्वल्स टू 12 है, तो इसके रिस्पेक्टिव में जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे लेस देन की जगह पे हम कर लेंगे यहाँ पे इक्वल साइन, इक्वल्स टू 12। डन, दिस इज द इक्वेशन। अब इसके लिए आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो वी कैन ड्रॉ हियर वन चार्ट जिसमें x और y की हम वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो एक बार x को 0 देते हैं, एक बार y को 0 देते हैं। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू करेक्ट 6, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4। सो वी गेट विच पॉइंट? हमें 2 पॉइंट मिल गया है, एक है 0,6 और दूसरा है अपना 4,0। दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ इट आराम से। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे x एंड y एक्सेस बना ले, उसके बाद फिर हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। करेक्ट, यही है अपने पास x एंड y एक्सेस। देख सकते हो आप यहाँ की मैंने अगेन 10 ग्रिड को यहाँ पे 2 यूनिट लिया है, तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है। इन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक अपना रेक्टेंगल बना लो। x और y दोनों को मैंने सेम अज्यूम किया है, सो x y एक्सेस को क्या किया है हमने? 10 ग्रिड्स इक्वल्स टू है अपना 2 यूनिट। ओके, तो ये लिख दोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 10 ग्रिड को हमने 2 यूनिट मान लिया है दोनों साइड में, तो चलो ये हो गया। तो इससे क्या हो जाता है कि अपना जो एरिया है ना वो एकदम आराम से कुछ भी आप प्लॉट कर सकते हो। दैट मीन्स छोटे से जगह पे आप लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े ग्राफ के जिसमें बहुत सारे नंबर एक्स्ट्रा होते हैं उन सबको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो चलो ये हो गया अपना। अब इसमें हमें 2 पॉइंट मिले हैं, कौन कौन से? 0, 6 और 4, 0। देख लो कहाँ कहाँ आता है। 0, 6 का क्या मतलब है? x वाली सारी वैल्यू 0, तो ये होगी अपनी y एक्सिस पे, करेक्ट। और यहाँ 4, 0 है, दैट मींस इट इज ऑन द x एक्सिस। तो ये दोनों पॉइंट मिल गया है। 2 पॉइंट से एक आराम से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। यहाँ पे सॉलिड लाइन बनाना है बिकॉज हियर इक्वल साइन इज ऑल्सो देयर। तो चलो ड्रॉ कर ले। सो दिस इज द लाइन, इसको आप दिखा दो एरो से बिकॉज ये क्या है? नेवर एंडिंग लाइन होती है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ बाजू में इसका इक्वेशन लिख दो। सो 3x प्लस 2y यहाँ पे इक्वल्स टू 12 की हमने इक्वेशन बनाई है यहाँ पे लाइन। ओके, अब देखो ये तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना होता है? चेक करना होता है कोई भी एक पॉइंट
जो कि इसके किसी भी एक सेकेंड हाफ में हो, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में। तो देखो यहाँ पे हमें ये प्लेन को डिवाइड कर रहा है दो हाफ में, एक तो है अबव द लाइन और एक है बिलो द लाइन। सो व्हाट वी कैन टेक एनी पॉइंट। सो आई एम टेकिंग हियर दिस ऑरिजिन 0 0 बिकॉज ये 0 0 जो है इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है। सो दैट्स वाई चेकिंग 0 0 इन द इनइक्वालिटी क्या मिलेगा हमें फिर, दिस इंप्लाइज कि जो है 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12। और देखो दैट मीन्स दिस साइड 0 है, सिर्फ 0 जो है लेस देन इक्वल्स टू 12 होता है। सो दिस इज व्हाट, ट्रू। तो जैसे ये ट्रू हुआ दैट मीन्स 0 0 जो भी एरिया हमारा ले रहा था, जिस भी प्लेन में था, वही है इसका सोल्यूशन रीजन। तो हम आराम से यहाँ पे इसे शेड कर सकते हैं। ओके, सो शेडिंग कैन बी डन लाइक दिस इंक्लूडिंग दैट लाइन ऑल्सो, बिकॉज हमारे पास जो है ये डॉटेड लाइन नहीं है, सॉलिड लाइन है। दैट मीन्स उस लाइन का भी सारा पॉइंट जो होगा इस सोल्यूशन रीजन में हिस्सा लेगा। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन विल लाई कहाँ पे, बिलो। तो वी कैन राइट हियर बिलो द लाइन। कौन सा लाइन है ये अपना, ये है अपना 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ओके डन, फॉर दिस वी हैव डन। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी वाली इक्वालिटी की तरफ चलना है। सो फॉर दिस वी हैव डन एवरीथिंग। अब लेते हैं हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को। नाउ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो नाउ व्हाट वी कैन सी, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन ड्रॉ x इक्वल्स टू 1। और आपको पता है कि x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, दैट मीन्स इट कैन टेक y की कोई भी वैल्यू, राइट, बट x की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। नाउ जस्ट चेक कि कहाँ पे x की वैल्यू 1 है। ये देखो x एक्सिस जो होता है वो देता है आपको 1 हर जगह, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो 2 है। सो 1 2 3 4 5 विल गिव यू 1। तो दिस इज द 1 वाला लाइन। ठीक है, अब दैट मीन्स x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ तो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप पढ़ लो। दैट मीन्स अ पैरेलल लाइन विथ y एक्सिस विल ऑलवेज गिव यू 1, x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, ये होगा सॉलिड लाइन। वाई, बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पे इनइक्वालिटी है वो है स्लैक इनइक्वालिटी, इक्वल साइन भी है। सो दिस इज द लाइन ऑफ x इक्वल्स टू 1। चलो ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप, हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेना होता है जिसके लिए जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाइड होती है। तो चलो दिख रहा है हमें कि ये इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर रहा है दो हाफ में, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। तो हम ले लेते हैं कोई भी एक पॉइंट जो कि इस लाइन पे नहीं लाई करी, और वो है 0 0। तो चेक करते हैं 0 0 को। सो नाउ चेकिंग, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। सो इज फॉल्स, नॉट ट्रू। तो जब ये ट्रू नहीं है दैट मीन्स वो वाला एरिया जिसमें, और वो वाला हाफ प्लेन जहां पे कि अपना 0 0 है, वो इसका सोल्यूशन रीजन नहीं है। सो दैट्स व्हाई क्या होगा अपना सोल्यूशन रीजन, जस्ट अपोजिट टू दिस। तो दैट मीन्स इस साइड, अभी हम ले रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब हमें लेना होगा राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे शेड कर देंगे। ओके, सो शेडिंग कैन बी डन इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन इंक्लूडिंग दैट लाइन ऑल्सो। क्लियर, ये कर दिया हमने शेडिंग। अब हम यहाँ पे उसी को लिख सकते हैं, देयरफॉर द, क्या लिखा है मैंने, हेंस द सोल्यूशन रीजन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल्स टू 1। यही है अपना, हमने इसे शेड भी कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। देखो ये वाला काम अपना हो गया, तो अब चलेंगे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की तरफ। नाउ फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्या करना है, हमें ड्रॉ करना होगा y इक्वल्स टू 2। सो वी कैन ड्रॉ y equals to 2. Now tell me y equals to 2 का क्या मतलब है, that means parallel to x axis। तो y की वैल्यू कहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इस जगह पे हमें जस्ट x axis के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। So this is with the solid line because
ये अपना हमारा है स्लैक इनइक्वालिटी, यहाँ पे डॉटेड लाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज y इक्वल्स टू 2 वाला लाइन। ओके डन। अब यहाँ पे भी हमें नेक्स्ट स्टेप में चेक करना है कि कौन सा पॉइंट ले सो दैट हमारा यहाँ सोल्यूशन रीजन मिले हमें। तो वी कैन सी अगेन कि ये जो 0 0 वाला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस लाइन पे नहीं है, तो वी कैन चेक इट आराम से। सो दिस इम्प्लाइज नाउ फॉर चेकिंग 0 0 फॉर दिस इनइक्वालिटी, क्या मिल रहा है हमें? 0 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये क्या ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं। सो इज नॉट ट्रू और यू कैन से फॉल्स। सो देयरफॉर जो भी रीजन हमने लिया था जहां 0 0 है वो इंक्लूड नहीं होगा इसके सोल्यूशन रीजन में। तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसके अपोजिट वाला रीजन, उसके अपोजिट वाला हाफ प्लेन, तो क्या है वो? दैट मीन्स अबव द लाइन। तो चलो यहाँ पे हम इसको शेडिंग कर देते हैं अबव द लाइन। डन, यही किया है हमने, तो अबव द लाइन हो गया, तो यहाँ पे उसे लिखना होगा देयरफॉर द for y greater than equals to 2 is above the y equals to 2 वाला लाइन है ना, y equals to 2 के above भी हो रहा है। so this is the solution region। अब what is the final step? अब सारा खाना यहाँ जस्ट परोसा हुआ है, उसको बस देख के फटाक से माउथ में डालना है। वो क्या है? जस्ट सी, हमें देखना है कि what is the common shaded region, यहाँ पे वही होगा इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी की यहाँ पे कहानी खत्म। दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो लाई करेगा कहाँ पे है? अपना कॉमन शेडेड रीजन। जस्ट सी केयरफुली, दैट मीन्स ग्रीन, ब्लू और रेड जहां पे भी हमें दिख रहा है, तो ये है रीजन। यहाँ पे जस्ट सी, ये था अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज द रीजन जहाँ पे ब्लू भी है और ग्रीन भी है और रेड भी है। तो वी कैन जस्ट ड्रॉ हियर किसी और कलर से हम, चलो इसको शेड कर दे, आप पेंसिल से कर सकते हो। सो जस्ट सी, दिस इज द कॉमन रीजन जो कि शेडेड था, जहां पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू सारे ही कलर अवेलेबल थे। दैट मीन्स इस तीनों इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन जो कि कॉमन मिला है, हमें इंटरसेक्शन मिला है, वो है ये छोटा सा ट्राइंगल, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां मैं लिख रही हूं हैंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन, किसके लिए निकाल रहे हैं? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन। दैट्स ऑल, यही है अपना पूरा आंसर। सो यहाँ यू कैन जस्ट शो दिस ऑल्सो, एंड यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऐसे। तो चलो, ये पूरी कहानी ऐसे ही चलती है। दैट मीन्स सबसे पहले हम एक एक करके सारी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व किया, फिर इसे किया, फिर इसे सॉल्व किया। इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ग्राफ में चेक करते हैं कि क्या है यहाँ पे कॉमन शेडेड रीजन, और उसको फिर हम शेड कर देते हैं डार्क कलर के साथ, और फिर वही हो जाता है अपना सोल्यूशन रीजन इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का। क्लियर? तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर आवर थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ क्या करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ पे हमारे पास 2 इनइक्वालिटी है, और यहाँ देखो, यहाँ 1 है अपना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और दूसरा है अपना स्लैक इनइक्वालिटी। दैट मीन्स एक लाइन जो ड्रॉ होगी वो होगी अपनी विद अ सॉलिड लाइन, और दूसरी लाइन जो ड्रॉ होगी वो होगी विद अपनी डॉटेड लाइन। ओके, तो ये हमेशा यहाँ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि एक में देख लिया बस दूसरे में कुछ नहीं देख के सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लिया, देन इट विल बी योर रॉन्ग आंसर। ओके, सो दिस इज वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखते हैं, और चलो फटाफट इसका हम इक्वेशन लिखते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले क्या है अपने पास? सो फर्स्टली यही करना है हमें, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 को ड्रॉ करना है, बिकॉज रिस्पेक्टिव ऑफ दिस इनइक्वालिटी वी हैव दिस इक्वेशन। तो आपको पता है इसके लिए हम क्या करते हैं, यू नो कि हमें यहाँ पे x एंड y का टेबल बनाना होता है, दोनों को वैल्यू देनी होती है। तो चलो, x को दे दिया 0, y को दे दिया 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y इज 6, जब y की वैल्यू 0 है तो x इज यह 3। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। सो पॉइंट्स आर हियर 0, 6 एंड
30। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे आराम से अपना बना सकते हैं लाइन। तो चलो सबसे पहले वही ड्रॉ करते हैं। तो क्या है अपने पास पॉइंट 0, 6 एंड 30। तो ये है अपना x एंड y एक्सिस। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो 0, 6 इज वेयर 0, 6 दैट मीन्स ऑन द y एक्सिस। x की वैल्यू सारी होती है यहाँ पे 0। तो चलो ये ले लिया एक पॉइंट। दूसरी है 30 दैट मीन्स ऑन द x एक्सिस। तो चलो ले लिया ये पॉइंट। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से 10 ग्रिड को लिया है 2 यूनिट। तो आप लिखना मत भूलना यहाँ पे। ये देखो मैं हर बार नहीं लिखूंगी यहाँ पे। यू हैव टू राइट कि जो x एक्सिस है एज वेल एज y एक्सिस है, यहाँ पे क्या किया है 10 ग्रिड इक्वल्स टू हमने ले लिया है 2 यूनिट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू राइट। ये हमें लिखना ही चाहिए जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। सो वी शुड गिव दिस नेमिंग हियर। तो किसी के लिए भी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। ओके चलो तो ये कर लिया। ये अपना 3 पॉइंट है, ये अपना है 6 पॉइंट। अब इन दोनों को हमें ड्रॉ करना है। अब देखते हैं यहाँ की इक्वल साइन है या नहीं। सो एज वी कैन सी कि दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हम इसे सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो ड्रॉ कर दो। ओके तो दोनों तरफ हमें देना होगा एरो। तो दिस इज द लाइन। और क्या है लाइन का इक्वेशन लिख दो इसके साथ ही। तो दिस इज योर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। डन। चलो ये वाला काम हो गया। अब देखते हैं कोई भी पॉइंट लेके कि कौन से हमारे रीजन को देगा ये सोल्यूशन रीजन। तो ले लेते हैं ये वाला पॉइंट दैट इज 0, 0 बिकॉज ये उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो 0, 0 जब हम पुट करेंगे इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में तो क्या होगा दैट मीन्स चेकिंग 0, 0 in this inequality because इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं in this inequality। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो फर्स्टली। सो यहाँ पे लिख दो फॉर जो इक्वालिटी ले रहे हैं उसके लिए लिख दो। तो फिर इजी हो जाएगा हमारा यहाँ लिखना इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ओके सो नाउ चेकिंग दिस इन दिस इनइक्वालिटी क्या मिल रहा है हमारे पास 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। सो इज फॉल्स। तो जब ये फॉल्स है दैट मीन्स ये वाला जो है प्लेन जहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा था दैट कांट बी द सोल्यूशन रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो इसके अपोजिट वाला प्लेन होगा। तो अपोजिट वाला प्लेन क्या है दिस ओनली द सेकेंड हाफ दैट मीन्स अबव द लाइन। So what we can write therefore the solution region for कौन सी इनइक्वालिटी के लिए this 2x plus y greater than equals to 6 is above the line। कौन सा लाइन जिसके लिए हमने ड्रॉ किया है that is 2x plus y equals to 6। तो ये होगा। चलो इसको शेड कर दो। So this is the shading। करेक्ट, यही है इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को। नाउ फॉर क्या है इनइक्वालिटी दिस 3x प्लस 4y लेस देन 12 वी कैन ड्रॉ क्या ड्रॉ कर सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 बिकॉज दिस इज द रेस्पेक्टिव यहाँ पे इक्वेशन। तो चलो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे फिर से यहाँ पे x एंड y का टेबल बना लेते हैं। x है y है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। तो x की जब वैल्यू 0 होगी तो y का क्या हो जाएगा आंसर 3। ठीक है देखो 4 है तो 3 होगा। y जब 0 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। सो व्हाट पॉइंट्स वी हैव गॉट पॉइंट्स आर हियर 0, 3 एंड 4, 0 राइट। तो ये पॉइंट्स आ गए अपने पास। अब जैसे ही ये पॉइंट्स आ गए हैं तो हम आराम से इसे यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं प्लॉट कर सकते हैं। तो लिख दो 0, 3 दैट मीन्स ऑन द y एक्सिस। तो ये है अपना 0, 3 डन। नेक्स्ट अपने पास है 4, 0 दैट इज ऑन द x एक्सिस। तो ये है अपना पॉइंट। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखेंगे कि दिस इज द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दैट मीन्स हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। तो चलो डॉटेड लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं विथ एरो। लास्ट में हम एरो देंगे बिकॉज ये लाइन है अपना। और क्या है इक्वेशन इस लाइन का लिख देते हैं 3x प्लस 4y। सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू है अपना 12। ठीक है लिख दिया हमने। अब बस इसका सोल्यूशन रीजन चेक करना है। देखो ये 0, 0 फिर से हम ले सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट लाइंग ऑन दैट लाइन। तो 0, 0 पे हम चेक करते हैं। सो चेकिंग 0, 0 इन दिस इनइक्वालिटी। तो हमें क्या दिखा जैसे ही हमने 0, 0 यहाँ पे रखा है तो क्या मिलेगा हमारे पास। देखो इस इनइक्वालिटी में दिस इम्प्लाइज 0 प्लस 0 लेस देन 12। नॉट टेल मी क्या ये ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है। 0 इज ऑलवेज लेस देन ट्रू। सो इज लेस देन 12 नॉट ट्रू। सो इज ट्रू। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि दिस
इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट 0 0, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, दैट मीन्स ये जिस भी एरिया में था, जिस भी रीजन में था, जिस भी हाफ प्लेन में था, दैट विल बी द सोल्यूशन रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो दैट मीन्स वेयर इज दिस, ये है अपना बिलो दिस लाइन, तो बिलो इस लाइन के हम सारे भी एरिया को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो चलो शेडिंग कैन बी डन लाइक दिस, कर दिया हमने ऐसे। बस हमेशा याद रखना है कि डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है वो इंक्लूडेड नहीं है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन रीजन में। तो हम लिख भी देते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी, क्या है इनइक्वालिटी, 3x + 4y < 12 इज बिलो द लाइन। सो बिलो विच लाइन, बिलो द लाइन विच वन, जो हमने ड्रॉ किया है, दैट इज 3x + 4y = 12। तो इसके बिलो वाला लाइन है तो हमने ड्रॉ किया। अब देखो क्या होगा अपना फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन विल बी द कॉमन शेडेड रीजन। और क्या है वो कॉमन शेडेड रीजन, वी कैन सी हियर, यही है अपना कॉमन शेडेड रीजन। तो चलो उसी को हम यहाँ पे बोल्ड से शेड कर देते हैं। वी कैन सी कि ये ऐसा आ रहा है एरिया, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लू और रेड दोनों ही थे, तो दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन। आप दूसरे कलर से दिखा सकते हो या पेंसिल से प्रॉपर्ली शेड कर सकते हो। सो दिस इज द आंसर। सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे लिख रही हूँ हैंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ये मत भूलना लिखना कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर रहे हैं। सो फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी द सॉल्यूशन विल बी व्हाट, द कॉमन इज, लिख दो, इज द कॉमन शेडेड रीजन। ओके, सो डन, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे दिखा भी देना है और लिख भी देना है, द सोल्यूशन रीजन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इज द कॉमन शेडेड रीजन एंड दैट कैन बी सीन हियर। Clear? Understood? So this is the answer. Now let's move to question number 4. And here our next question, that is question number 4. This is also similar. यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो इनइक्वालिटी गिवन है। एक यहाँ पे है स्लैक इनइक्वालिटी और ये यहाँ पे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। दैट मीन्स एक जो लाइन होगा वो होगा डॉटेड लाइन और दूसरा होगा अपना बोल्ड लाइन। तो दोनों में से हमें देखना होगा कि क्या आएगा अपने पास कॉमन शेडेड रीजन। दैट विल बी योर आंसर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व। तो सो फॉर x + y > 4 वी कैन ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, x + y = 4। और इसके लिए आपको पता है कि हमारे पास टेबल होना चाहिए, x एंड y होनी चाहिए। यहाँ पे x को दिया 0, y को दिया 0। जब x 0 है तो y है 4, जब y 0 है तो x है 4। सो सिंपल, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर हियर, पॉइंट्स आर दो है अपने पास, 0 4 एंड 4 0। सो इजी। तो चलो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यही है अपने पास, दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें पॉइंट दिखाना था 0 4, देखो मैंने दिखा दिया है, 0 4 इज हियर ऑन द वाई एक्सेस, 4 0 इज हियर ऑन द एक्स एक्सेस। दोनों को हमें यहाँ पे मैच करना है, बट रिमेंबर हियर यहाँ है इक्वल साइन, तो दैट्स व्हाई ये होगा अपना बोल्ड लाइन। तो चलो इसको लिख देते हैं विद द बोल्ड लाइन। ये हो गया अपना लाइन और विद द एरो साइन, बिकॉज ये है लाइन। अब इसके बाजू में लिख दो आपकी क्या लाइन है, दिस इज योर x + y = 4 वाली लाइन। ओके डन। चलो अब हमें क्या करना है, देखना है कि व्हाट इज द सोल्यूशन रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे, तो 0 0 दूर है बट है तो जरूर, क्योंकि ये इस पे नहीं है तो आराम से इसको चेक कर सकते हैं। सो चेकिंग, इस इनइक्वालिटी के लिए हम जब 0 0 चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, 0 + 0 > 4, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू, बिकॉज 0 तो 4 से बड़ा नहीं होता ना, तो नॉट ट्रू है। दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है, जिस प्लेन में, जिस सेकेंड हाफ प्लेन में ये था 0 0, वो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसके अपोजिट वाला होगा, दैट मीन्स दिस रीजन, दैट मीन्स अबव दिस लाइन विल बी, इंक्लूडिंग दिस लाइन ऑल्सो विल बी द सोल्यूशन रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो चलो इसको शेड कर दिया। ओके, सो हमने लिख भी दिया है यहाँ पे। सो दिस शोज द
करेक्ट, यही है अपने पास। अब देखो ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें चलना है किसकी तरफ, दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। दैट मींस ये वाला अपना डन हो गया। अब देखते हैं 2x माइनस वाई को, इसको ले लेते हैं किसी और कलर से। सो फॉर क्या है अपने पास 2x माइनस वाई लेस देन 0 वी कैन ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसके लिए अगेन हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, जिसमें हम देंगे x एंड y को वैल्यू। तो देखो अब यहाँ पे है वो वाली बात जो मैं आपसे बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ रही है, देखो 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला 0 रखने पे। तो आप बोलोगे इस केस में कोई भी और पॉइंट रख लो, इजी वाला कोई पॉइंट रख लो। तो देखो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 1 रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/2। करेक्ट। चलो कुछ और इजी ले लेते हैं, अगर हम यहाँ y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो कितना आ रहा है, x की वैल्यू आ जा रही है अपने पास 1, राइट। तो दैट मीन्स जब x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू आ रही है 2, ये ले सकते हैं, इजी है। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए हैं, पॉइंट्स आ गए 0 0 एंड 1 2। इसके हेल्प से हम आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो 1 2 और 0 0 को वहां पे प्लॉट करके ड्रॉ करो। तो 0 0 है अपना ये वाला पॉइंट ओरिजिन और 1 2 है अपना 1 एंड हियर इट इज 2, करेक्ट, दिस पॉइंट। तो इसको हमें ड्रॉ करना है, बट उसके पहले हमें देखना है कि दिस इज विच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। एज वी कैन सी ये है अपना स्ट्रिक्ट, दैट मीन्स यहाँ होगा डॉटेड लाइन। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं विद द डॉटेड लाइन, इस दोनों को मैच करते हैं बट एरो के साथ, एरो को नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ये एक लाइन है। तो ये हो गया अपना लाइन और इसको लिख देते हैं, ये है क्या, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वाला, ठीक है, वही है। ओके डन। अब हमें इसके लिए देखना होगा कि क्या है अपना सॉल्यूशन रीजन। अब देखो यहाँ देख सकते हो कि 0 0 वी कांट टेक बिकॉज दिस इज लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो जो इस लाइन पे है उसको तो हम ले ही नहीं सकते, उसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लो तो इजी पॉइंट ही लेंगे क्योंकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। तो ले लो ये 1 वाला पॉइंट, दिस पॉइंट वी कैन टेक 1,0। तो देखो 1,0 लेके, सो चेकिंग, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, या तो इस साइड या इस साइड, कहीं भी ले सकते हो। सो चेकिंग 1,0 इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, इन दिस इनइक्वालिटी। तो क्या मिल रहा है हमारे पास, 1 ले रहे हैं, दैट मीन्स 2 into 1 minus 0 this less than 0, दैट मीन्स ये आ रहा है अपने पास 2 less than 0 is not true, so is not true, करेक्ट। दैट मीन्स जो एरिया है अपना, जो प्लेन हमने लिया है जहां 1 0 लाई कर रहा है वो इसके सोल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है। तो क्या होगा इसके अपोजिट वाला प्लेन, दैट मीन्स इट वाज बिलो द लाइन। तो यहाँ पे हमें लेना होगा अबव द लाइन। तो अबव द लाइन में जस्ट शेडिंग कर दो आप। तो above the line is this only, so we can shed it. So here also we can write therefore करेक्ट, यही होगा। द सोल्यूशन रीजन फॉर 2x माइनस वाई लेस देन 0 इज अबव द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, टेल मी। करेक्ट, द कॉमन शेडेड रीजन। और वो हमें दिख रहा है कि कॉमन शेडेड रीजन जो है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ से चलता जा रहा है इस डायरेक्शन में। बट यहाँ पे जो है ये जो डॉटेड लाइन है वो इंक्लूड बस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बट एक्सक्लूडिंग दिस लाइन। ओके, अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हो यहाँ, हेंस करेक्ट, यही है अपने पास। दैट मीन्स हेंस द सोल्यूशन रीजन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, दैट मीन्स बोथ द इनइक्वालिटी इज द कॉमन शेडेड रीजन, और वो कुछ इस तरीके का है, राइट। तो दिस इज द सोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड हियर आवर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। यहाँ पे भी हमारे पास है इनइक्वालिटी, और यहाँ मैजिकल बात ये है कि दोनों ही इनइक्वालिटी है अपना कौन सा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। दैट मीन्स हमें दोनों ही लाइंस लेने होंगे विथ डॉटेड लाइन। के लिए हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले दोनों के लिए इक्वेशन लेते हैं। सो सबसे पहले फॉर 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 को डील करते हैं। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ
इक्वल्स टू 1। इसके लिए आपको पता है वी कैन ड्रॉ द टेबल, वी कैन गिव द वैल्यू। सो x है, y है, यहाँ पे एक बार x को 0 दे दो तो y कितनी आ जाएगी आपकी, जब x 0 है तो y इज -1, जब y 0 है तो x इज योर 1/2। करेक्ट, ये हो गया अपना पॉइंट। सो पॉइंट्स आर व्हाट, पॉइंट्स आर हियर 0, -1 एंड 1.2, 0। अब दूसरा क्या है अपना, अब हमें इसको पहले चेक कर लेना है कि कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करती हूँ, फिर इन दोनों पॉइंट को हम मैच करेंगे। तो एज वी कैन सी यही होगा हमारे पास, दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सेस, और यहाँ पे है देखो 0, -1, तो दिस इज ऑन द वाई एक्सेस 0, -1, और 1/2, 0, तो 1/2 दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। करेक्ट, तो चलो इसको हमें ड्रॉ करना है एक लाइन से, बट यहाँ एज वी कैन सी कि ये है अपना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, दैट मीन्स हमें डॉटेड लाइन बनाना है यहाँ पे। तो चलो इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं विद द एरो ऑल्सो इन द लास्ट। तो ये है अपना डॉटेड लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन है, डोंट फॉरगेट। मैं हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा टेढ़ा लाइन बना दूं, बट यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन ड्रॉ। चलो, तो ये हो गया अपना एक लाइन, इसको दे दो नाम, क्या है ये, 2x - y। सो दिस इज 2x - y इक्वल्स टू 1। डन। अब देखना है यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेके कि क्या वो इस इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है। तो वी कैन टेक दिस 0, 0 नाउ एज कि ये हमारा इस लाइन पे नहीं है। ओके, तो 0, 0 चेक करते हैं। सो चेकिंग, तो क्या आ रहा है हमारा, चेकिंग 0, 0 फॉर दिस इनइक्वालिटी, 0 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज 0 - 0 greater than 1, of course it is not true, so that's why what we can take, ये वाला रीजन तो नहीं ले सकते above the line, तो क्या लेना होगा, below the line। तो चलो यहाँ शेड कर दे below the line। तो this is the solution region for this particular inequality। करेक्ट, यही है अपने पास। Correct. The solution region for this inequality is below the line 2x - y equals to 1। तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे ऐसे। अब हम लेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी को, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज डन। तो सेकेंड इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। सो फॉर x - 2y लेस देन -1 क्या हो जाएगा अपने पास, वी कैन ड्रॉ दिस इक्वेशन दैट इज x - 2y इक्वल्स टू -1। तो इसके लिए भी हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, x और y को वैल्यू दे देंगे। सो दिस इज x, दिस इज y। जब x 0 और एक बार y 0 लेंगे, x 0 है तो y इज हियर माइनस माइनस कट जाएगा 1/2, और जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, -1, तो दिस इज -1। करेक्ट, सही है। देखो माइनस जब 0 लिया और 1/2 लिया तो यहाँ पे आ रहा है अपना करेक्ट -1, -1 लिया 0 लिया तो सही आ रहा है, सही है। सो देयरफॉर द पॉइंट्स आर, क्या है अपने पास, 0, ½ एंड -1, 0। इसके हेल्प से हम इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं विद द डॉटेड लाइन ओनली, बिकॉज ये भी है अपना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। देख लो यहाँ पे। ओके, तो चलो 0, 1 and ½ दैट मीन्स ऑन द y एक्सिस। सो समवेयर हियर दिस इज 0, 1 and ½, ये है 1/2 वाले लाइन। ओके, और दूसरा है -1, 0 दैट मीन्स इस साइड कहीं पे। सो दिस इज द पॉइंट -1, 0। अब दोनों को चलो हमें मिला देना है विद द डॉटेड लाइन। तो ये कहीं पे तो इसको कट करेगा, है ना, डॉटेड लाइन है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। तो दिस इज द लाइन, इसको भी नाम दे दो आप। क्या है इस लाइन का नाम, ये है अपना x - 2y इक्वल्स टू -1, यही है। ठीक है, डन। अब देखो इसके लिए भी हमें देखना होगा सोल्यूशन रीजन कहाँ पे है। सोल्यूशन रीजन दैट मीन्स यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं 0, 0 पॉइंट को, बिकॉज ये उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। सो चेकिंग 0, 0 इन दिस इनइक्वालिटी, तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ मिल जा रहा है 0 - 0 लेस देन -1। दिस इंप्लाइज 0 जो है वो लेस देन -1 है। क्या सही है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। 0 तो -1 से बड़ा है, सो इज नॉट ट्रू। तो जब नॉट ट्रू है तो हम क्या बोलेंगे कि ये अपना सोल्यूशन रीजन नहीं हो सकता जहां पे 0, 0 है। सो देयरफॉर द सोल्यूशन रीजन इज कहाँ पे होगा, 0, 0 था इस लाइन के बिलो, आप देख सकते हो बिलो द लाइन था, तो एबव द लाइन लेना होगा, इज एबव द लाइन। कौन सा लाइन, वो अभी हमने ड्रॉ किया है, उसको लिखना मत भूलना। लाइन कौन सा लाइन, x
-2y इक्वल्स टू -1। करेक्ट। तो चलो इसके अबव वाला लाइन लेते हैं, तो क्या करेंगे हम इसको शेडिंग कर देंगे। सो दिस इज द शेडिंग फॉर दिस वन। ओके डन। अब देखो फाइनल आंसर क्या होगा आपका। अच्छा, ये दोनों ही केस में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि नॉट इंक्लूडिंग, द डॉटेड लाइन इज नॉट इंक्लूडेड, तो वो आप लिख लेना। दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग द लाइन, यहाँ पे भी लिख दो एक्सक्लूडिंग द लाइन। ओके, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कितनी बातें लिखनी चाहिए। ओके चलो, तो ये क्या है कॉमन रीजन, देखो रेड और ब्लू दोनों को मैच करो, तो दिस इज द रीजन। दैट मीन्स जहां पे भी ये कट कर रहा है उसके बाद से लेता हुआ कुछ इस तरह का शेप हमें बता रहा है, तो दिस इज द शेडेड रीजन। ओके, सो दिस इज एक्चुअल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस Hence, the solution region for the given system of inequality is the common shaded region. So, this is the answer for this particular question. So, I hope कि सारे क्वेश्चन थे आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इसका सोल्यूशन रीजन ड्रॉ कर सकते हो ऑन द ग्राफ। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।